So, after a long wait of 3 years, Stranger Things का फिफ्थ एंड द लास्ट सीजन was here. 3 साल, लिटरली 3 साल लग गए भाई नेटफ्लिक्स को इस सीजन को बनाने के लिए। और ये 3 साल का गैप दिखता है, डेफिनेटली दिखता है राइटिंग में। और भाई हाइप की तो बात ही ना करे तो अच्छा होगा। मतलब मैंने एक इंडियन शो के लिए भी इतना हाइप इंडिया में नहीं देखा जितना कि इस शो का है। भाई मेरी पूरी इंस्टा की फीड भरी भरी है स्ट्रेंजर थिंग्स से। इंस्टा, एफबी, एक्स और व्हाट्सएप के स्टेटस तक में स्ट्रेंजर थिंग्स के रील भरे भरे हैं। लास्ट टाइम मैंने इतना हाइप एंड गेम के टाइम देखा था। एंड ऑब्वियसली सीज़न 5 भी एक एंड गेम वाला इवेंट ही होने वाला है। यानी कि इसी सीज़न में जो कहानी एक बच्चे के गायब होने से लेकर पूरे हॉकिंग्स में दरार फैलाने तक हमने सीज़न 1 से लेकर सीज़न 4 में देखी, उस कहानी का एंड होने वाला है। सो इन 27 नवंबर 2025 स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 का फर्स्ट वॉल्यूम इंडिया में रिलीज हो चुका है, जिसमें थे टोटल 4 एपिसोड्स। एंड ट्रस्ट मी, these volumes, each episode is literally well written and well cut, and the last episode is so sick that it literally became the top rated Stranger Things episode ever. So episode 1 start होता है वही सेम नॉस्टैल्जिक वाइब एंड बीजीएम के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीजन 4 में हॉकिंग्स में जो कांड हुआ था उसके बाद बहुत से लोग हॉकिंग्स छोड़ चुके हैं, और जो लोग हॉकिंग्स में बचे हैं वो लोग स्लाइडली उस इवेंट से थोड़े से एडजस्ट हो चुके हैं और अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। विल, जोनाथन एंड जॉयस अभी माइक के फैमिली के साथ रहते हैं। एल उस इवेंट के बाद अंडरग्राउंड हो चुकी है, जहां पर हॉपर एंड जॉयस उसे ट्रेन कर रहे हैं नेक्स्ट क्रॉल के लिए। अब ये क्रॉल क्या है? जहाँ तक हमने सीजन 4 में देखा कि वेक्ना अभी कहीं छुप चुका है और इसीलिए उसे ढूंढ के मारने के लिए बच्चे कम एडल्ट पार्टी लगी पड़ी है, जहाँ पर स्टीव एंड रॉबिन अब एक रेडियो सेंटर चलाते हैं और डस्टिन अभी भी एडी के मौत से उभर नहीं पाया और अभी भी ट्रोल और बुली होने के बाद भी हेलफायर का टी शर्ट पहन के रहता है और बहुत ही डिप्रेस्ड। मतलब जिस डस्टिन को हमने सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक इतना मस्त मौजी टाइप देखा है वो अब मैच्योर हो चुका है। मैक्स अभी भी कोमा में है और हम देखते हैं कि अपसाइड डाउन में भी मिलिट्री वालों ने कब्जा कर रखा है। हाँ भाई सीरियसली, मतलब अपसाइड डाउन तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। वेक्ना भी लाइक आर यू कॉमेडी में। विल को अब कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें दिखती हैं। आगे हम देखते हैं कि माइक और नैन्सी की सबसे छोटी सिस्टर हॉली व्हीलर को एक आदमी आकर मिलता रहता है, जिससे कि स्कूल वाले और हॉली के फैमिली वाले हॉकिंग्स में जो डरावने इवेंट हुए हैं उसकी वजह से हॉली की एक इमेजिनेशन समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हॉपर और सारे लोग रात को होने वाले क्रॉल के लिए प्लान बनाकर उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन क्रॉल के वक्त डस्टिन वहाँ पर नहीं होता। और इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि क्रॉल प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा। अपसाइड डाउन में हॉपर फंस चुका है और लास्ट में हम देखते हैं कि डेमोगोर्गन लिटरली माइक के घर के अंदर पहुंच चुका है हॉली को ले जाने के लिए। और यहीं पर एपिसोड 1 दी क्रॉल होता है खत्म। सो इन दिस एपिसोड वी गॉट टू सी दैट डेमोगोर्गन हॉली को लेने के लिए घुस चुका है और वहीं पर कैरिन उसकी माँ, जो कि अभी ड्रंक है, अपनी बेटी को बचाने के लिए एक वाइन की बोतल तोड़कर डेमोगोर्गन से फाइट करने के लिए आ जाती है। और भाई ये पूरा सीन मतलब तुम खुद ही सोचो, एक ड्रंक मॉम उसकी बेटी को बचाने के लिए एक दूसरे डायमेंशन से आया हुआ एक मॉन्स्टर को सिर्फ एक वाइन की बोतल लेकर हराने के लिए आ जाती है। भाई मतलब प्योर फेमिनिन रेज। हालांकि एक दो बार उसको मुंह पे मारने के बाद वो डेमोगोर्गन उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है और माइक के फादर आई मीन द गोट टेड व्हीलर को भी हमला कर देता है और हॉली को लेकर चला जाता है। तभी वहीं थोड़ी ही देर के बाद नैन्सी और एल पहुंच जाती है और अपनी मॉम को उस हालत में देख नैन्सी बहुत बुरी तरह टूट जाती है। वहीं पर एल हॉली को ढूंढने के लिए अपसाइड डाउन में घुस जाती है। दूसरी तरफ स्टीव और जोनाथन क्रॉल के फेलियर के बाद हॉपर को ढूंढने के लिए एक वैन में रेडियो सिग्नल्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें डस्टिन मिलता है, जो कि बहुत बुरी तरह से मार खा के आया हुआ होता है और वो तीनों मिलके अब हॉली, एल और हॉपर को ढूंढने के लिए सिग्नल्स ढूंढते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रॉबिन और विल को पता चलता है कि वेक्ना का अगला शिकार अब हॉली का दोस्त डेरेक है। और वहीं दूसरी तरफ एल और हॉपर अपसाइड डाउन में मिल चुके होते हैं और उनको हॉली को ढूंढते वक्त एक बहुत बड़ी अजीब सी दीवार दिखती है जिसको तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वही हॉस्पिटल में टेड व्हीलर कोमा में चला गया है और कैरिन बहुत बुरी तरह से घायल है। गले में चोट आने के कारण कैरिन वो मुंह से बोल भी नहीं पाती है। नैन्सी और माइक को लगता है कि हॉली को ढूंढने में उनकी मॉम उन्हें हेल्प कर सकती है और जब वो अपने मॉम के पास जाकर पूछते हैं कि क्या कभी आपको हॉली ने उसे दिखने वाले आदमी का रियल नेम बताया था, और तभी कैरिन पेन लेकर लिखती है HENRY। डैम, मतलब जो आदमी हॉली को दिखता था वो और कोई नहीं बल्कि खुद वेक्ना था। और यहीं पर एपिसोड 2 होता है ख़त्म।
एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि एल और हॉपर के पीछे अपसाइड डाउन में मिलिट्री लगी पड़ी है और उनको एल की कमजोरी पता चल चुकी है, जो कि है एक सुपरसोनिक हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जिसे सुनते ही एल की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने पावर्स तक को इस्तेमाल नहीं कर पाती। वहीं दूसरी ओर बाकी के लोग मतलब विल, रॉबिन, स्टीव, जोनाथन, नैन्सी, माइक, लूकस, डस्टिन एंड जॉयस मिल के प्लान बनाते हैं कि टर्नबो फैमिली यानी कि डेरेक के घर पे जो नेक्स्ट डेमोगोर्गन का हमला होने वाला है उससे डेरेक को बचाने के लिए उसे किडनैप करने की, जिसके लिए उन्हें एरिका की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि एरिका टीना की फ्रेंड है और डेरेक टीना का भाई। और उसी की मदद से टर्नबो फैमिली को एक पाइप खिलाकर नींद की दवा देकर डेरेक को किडनैप करके उसे सेफ जगह पर लेके जाते हैं और उस डेमोगोर्गन के बॉडी में एक ट्रैकर लगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर हॉली को वेक्ना मतलब वन या फिर हेनरी एक अलग ही दुनिया में ले जा चुका है और वहाँ पर हॉली खुश है क्योंकि उसे झूठ बोला गया है कि उसे हॉकिंग्स के मॉन्स्टर से बचाने के लिए हेनरी ने यहाँ लाया है और उसके दोस्तों को भी बचाने के लिए हेनरी यहाँ लाने वाला है, जिसमें हॉली के बाद डेरेक आने वाला है। वही हेनरी के कुछ काम से बाहर जाने पर कोई आके हॉली को एक लेटर सेंड करता है कि हेनरी खतरे में है और उसे जंगल के पीछे वाले पहाड़ी में मिलने को बोला जाता है। लेटर हेनरी के नाम से लिखा हुआ होता है। तो हॉली चली जाती है और वहाँ पहुँच के वो मिलती है मैक्स से और यहीं पर एपिसोड 3 होता है ख़त्म। सो लास्ट एपिसोड ऑफ दिस वॉल्यूम मतलब एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि डेरेक को विल, जॉयस, रॉबिन एक सेफ जगह पर लेके जा चुके हैं जहाँ पर डेरेक को होश आ जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक डेमोगोर्गन आ जाता है और उसे स्टीव आके गाड़ी से उड़ा देता है और जब वो डेमोगोर्गन अपसाइड डाउन के लिए रास्ता खोल लेता है तभी स्टीव, डस्टिन और जोनाथन भी उसी रास्ते से अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हॉली को मैक्स समझाती है कि हेनरी अच्छा आदमी नहीं है और उसी के वजह से ये सारे मॉन्स्टर्स आए हैं और उसी के थॉट्स में मैक्स और हॉली बंद हो चुके हैं। और वहाँ दूसरी ओर डस्टिन को अपसाइड डाउन में पता चलता है कि वो उसी दीवार एक सर्कल में बनी हुई है और उसका सेंटर है वही जिससे इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी, दी हॉकिंग्स लैब। और वहीं दूसरी ओर एल और हॉपर को पता चलता है कि मिलिट्री और डॉक्टर के उसे ढूंढ रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारा कांड एल ने किया है और वो मिलिट्री बेस में घुस जाती है जहाँ पर डॉक्टर के उसे अटैक कर देता है और हॉपर उसे बचाने में कामयाब हो जाता है और खुद के जैकेट में बॉम्ब फिट करके खुद को सेक्रीफाइस करके इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए चला जाता है। और वही दूसरी ओर एल को पता चलता है कि मिलिट्री वालों ने जिसे कब्जा करके रखा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन काली मतलब 8 है। दूसरी ओर डेरेक को विश्वास हो जाता है कि उसको बचाने के लिए ही इन लोगों ने उसे किडनैप किया था और वो उनको हेल्प करता है मिलिट्री बेस के अंदर के जो बच्चे हैं उनसे मिलने में, क्योंकि सिर्फ वेक्ना ही नहीं है जिसे बच्चे चाहिए, मिलिट्री वाले भी हैं जो सारे बच्चे को उठाकर लेके आए हैं ताकि उन्हें कोई हार्म ना कर पाए। अब डेरेक की मदद से वो लोग प्लान बनाते हैं कि मिलिट्री बेस में नीचे से घुसकर जिन जिन बच्चों को हॉली और डेरेक की तरह हेनरी दिखता है उन्हें वहाँ से निकालेंगे। बट कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो लोग फंस जाते हैं और डेरेक, जॉयस, माइक एंड विल को मिलिट्री वाले अरेस्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ पर डेमोगोर्गन और वेक्ना बहुत बुरी तरह से अटैक कर देता है और उसके बाद जो होता है डैम, वेक्ना आता है और विल को पास लाकर बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें और इन बच्चों को क्यों सुना, क्योंकि तुम लोग कमज़ोर थे। और उसके बाद आई डोंट नो व्हाई बट वेक्ना चला जाता है और हमें देखने को मिलता है कि विल को वेक्ना और एल की पावर मिल चुकी है और उसी मोमेंट के साथ वॉल्यूम 1 एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर के साथ ख़त्म हो जाता है। आपको कैसा लगा वॉल्यूम 1? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू सिनेडेप फॉर मोर अपडेट्स।